प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग रहीम दास जी की जीवनी को पढ़ते हैं। रहीम दास जी का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता बैरम खान तथा माता सुल्ताना बेगम थी। उनके पिता सम्राट हुमायूं के सलाहकार तथा अकबर के संरक्षक थे। जब रहीम जी 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। अर्थात रहीम जी जब 5 वर्ष की अवस्था में थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उनके पिता की हत्या के बाद अकबर ने उनकी माता तथा रहीम को संरक्षण प्रदान किया था। रहीम जी को शाही परंपरा के अनुसार मिर्ज़ा खां का खिताब दिया गया था। 16 वर्ष की आयु में रहीम जी का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्ज़ा अजीज़ कुका की बहन महाबानो से कर दी गई थी। अर्थात जब वे 16 वर्ष के थे तभी उनका विवाह महाबानो के साथ कर दिया गया था। रहीम जी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी तथा तुर्की भाषा के ज्ञाता थे। रहीम जी ने तुर्की भाषा में रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। उनकी मित्रता हिंदी साहित्य के सूर्य गोस्वामी, तुलसीदास तथा केशवदास जी के साथ थी। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने रहीम जी को उत्तर प्रदेश में नज़रबंद करवा दिया था। वहीं पर उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। उनकी इच्छा के अनुसार रहीम जी को दिल्ली में उनकी पत्नी के मकबरे के समीप दफनाया गया। उन्होंने रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा रहीम रत्नावली की रचना की है। उनकी नीति के दोहों का संकलन रहीम सतसई में है, जिसमें 300 से अधिक दोहों का संकलन है। मदनाष्टक में उन्होंने कृष्ण तथा गोपियों के बीच के प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रहीम जी ने अपनी रचनाओं में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत के वैसे शब्द जिनके बदले हुए रूप का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं, और उनकी रचनाओं में तद्भव शब्दों की बहुलता है। उन्होंने ब्रज का अत्यंत स्पष्ट, व्यवहारिक तथा सरल रूप का प्रयोग किया है। रहीम जी ने अपनी रचनाओं में ग्राम्य अवधि के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ जो ग्राम्य अवधि भाषा है उसके शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ग्राम्य अवधि अर्थात जो कि गाँवों में बोली जाने वाली अवधि भाषा थी, उसके कुछ शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने अपनी अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी है, जो कि अत्यंत सरल तथा बोधगम्य है। उनकी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, नीति तथा प्रेम का बड़ा सुंदर समावेश है। उन्होंने सोहटा तथा दोहा छंद की सहायता से अपनी रचनाएं की हैं। रहीम जी ने खुद को अपनी रचनाओं में रहीमन उपनाम से संबोधित किया है, अर्थात वे जब अपने दोहे लिखते हैं तो उसमें अपने आप को उन्होंने रहीमन कहा है, और ये रहीमन नाम हमें उनके अनेक दोहों में देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने सच्चे मित्र के विषय में कहा है कि जब हमारे पास धन होता है तो तब बहुत से लोग हमारे मित्र बनते हैं तथा हमसे रिश्ता रखते हैं, परंतु जो मित्र विपत्ति के समय भी हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इसी बात को उन्होंने दोहे के माध्यम से कहा है कि कहे रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचे मीत। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने एक सच्चे मित्र की परिभाषा दी है। और जब कभी भी आप किसी कवि की जीवनी लिखें तो उसके साथ उनकी रचनाओं की 2 पंक्तियाँ लिख दें, जिससे आपकी जो जीवनी होगी वो बहुत ही आकर्षक बन जाएगी। इसके पश्चात उनका एक और दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने एक दीप को आधार बनाकर एक कुपुत्र के विषय में बतलाया है। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि कुपुत्र तथा दीप की एक ही गति या प्रवृत्ति होती है, अर्थात दोनों ही समान प्रवृत्ति के होते हैं। जब हम दीप को जलाते हैं तो वो हमें उजाला देता है। उसी प्रकार जब कुपुत्र छोटा होता है तो कोई समस्या नहीं होती, सब ठीक रहता है, परंतु जिस प्रकार दीप के बुझ जाने से दीप से आने वाली प्रकाश नहीं आती, उसी प्रकार कुपुत्र के बड़े हो जाने के बाद हमारी सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। दीप के बुझ जाने से तो केवल कक्ष में अंधेरा होता है, पर कुपुत्र के बड़े होने के पश्चात हमारे पूरे जीवन में अंधेरा हो जाता है, हम निराधार हो जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने कुपुत्र के विषय में बतलाया है। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि किस प्रकार एक कुपुत्र हमारी सभी आशाओं पर पानी फेर देता है। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।